हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज श्री बलराम पूर्णिमा है, बलराम जी का आविर्भाव दिवस। इस पावन अवसर पर हम आज आपसे बलराम जी के विषय में चर्चा करेंगे और इनकी महिमा का गुणगान करेंगे। वैष्णव महोत्सव अत्यंत विशेष होते हैं क्योंकि इस दिन जो भी आध्यात्मिक कार्य हम करते हैं उसका हमें अनंत लाभ मिलता है। तो आइए हम मिलकर के श्री कृष्ण और श्री बलराम जी का गुणगान करें और आज के इस पावन दिवस पर अधिक से अधिक लाभ उठाएं। बलराम जी श्री कृष्ण के वैभव रूप का प्रथम प्राकट्य हैं, मतलब जो पहले अवतार श्री कृष्ण से आए हैं वे बलराम जी हैं। श्री कृष्ण और बलराम में केवल रंग का भेद है, अन्यथा बलराम सभी प्रकार से कृष्ण के समान ही हैं। श्री कृष्ण का रंग नीले बादलों या नीले कमल की पंखुड़ियों के समान है, जबकि श्री बलराम का रंग शुद्ध श्वेत है। यहाँ हमने रेफरेंसेस भी दिए हैं। श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद के 28वें अध्याय में नीलोत्पल दल के रंग के समान भगवान श्री कृष्ण का रंग बताया गया है और श्री ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण के अंगों को नीले बादलों जैसे सुंदर बताया गया है। श्रील प्रभुपाद बलराम जी के रंग के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए कहते हैं कि उनका रंग दूध की तरह सफेद है, जिसमें हल्का नीलापन और गुलाबी चमक है। श्री कृष्ण बलराम सनातन भाई हैं। वे अपनी अहेतु की कृपा से युगों युगों में प्रकट होते हैं। त्रेता युग में श्री कृष्ण श्री राम जी के रूप में और श्री बलराम उनके छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए। द्वापर युग में श्री बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में प्रकट हुए। कलयुग में श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में और श्री बलराम श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। बलराम का अर्थ, बलराम बल तथा राम शब्दों से बना है। बल का अर्थ है शक्ति और राम का अर्थ है आनंद। यहाँ पर शक्ति का अर्थ आध्यात्मिक शक्ति है। यहाँ भौतिक शक्ति की बात नहीं हो रही, यह आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक बल। और राम का अर्थ श्री चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार से दिया गया है। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेन सौ परम ब्रह्माभिधीयते। परम सत्य को राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि अध्यात्मवादी आध्यात्मिक अस्तित्व के असीम यथार्थ सुख में आनंद लेते हैं। श्रील प्रभुपाद बलराम का सरल अर्थ बताते हैं, जो आपको शाश्वत आनंदमय जीवन का आनंद लेने के लिए आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें, वे बलराम हैं। तो आध्यात्मिक जीवन का असीम आनंद प्राप्त करने के लिए जो हमें आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है, वह शक्ति बलराम जी हमें प्रदान करते हैं। बलराम जी को बलदेव, बलभद्र, हलधर, हलायुध नामों से भी जाना जाता है। बलदेव और बलभद्र नाम उनसे मिलने वाली आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाते हैं। हलधर, हलायुध नाम उन्हें हल से जोड़ते हैं। आप यह चित्र में देख सकते हैं कि बलराम जी ने अपने हाथ में हल लिया हुआ है। वे कृषि के भगवान के रूप में जाने जाते हैं। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि बलराम कृषि के लिए भूमि जोतने का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए उनके हाथ में हमेशा हल रहता है, जबकि श्री कृष्ण गाय चराते हैं और इसीलिए उनके हाथ में बांसुरी रहती है। इस प्रकार दोनों भाई कृषि रक्षा और गौ रक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बलराम जी की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति श्री श्री राधा कृष्ण जी के चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर सकता। हमने यह उदाहरण कृष्णा बुक अध्याय 2 से लिया है, जिसमें प्रभुपाद जी मुंडक उपनिषद से बताते हैं, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति के बिना आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान बलराम जी की जब तक पर्याप्त कृपा न हो तब तक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ बल का अर्थ शारीरिक बल नहीं है, क्योंकि शारीरिक बल से कोई भी आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति के पास आध्यात्मिक बल होना चाहिए और वो बल बलराम जी के द्वारा प्राप्त होता है। बलराम जी आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु हैं, तो बलराम जी गुरु तत्व हैं और जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वे भगवान बलराम का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की गई है कि गुरु कृष्ण की कृपा की प्राकट्य है। आप चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वें अध्याय में पाएंगे। उसमें कहा गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो जो जीव अनंत कोटि ब्रह्मांडों में विचरण कर रहे हैं, उन जीवों में से जो कोई भाग्यवान होता है उसे कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं और फिर गुरु और कृष्ण की कृपा से उसे भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। तो इसीलिए प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु प्राप्त होना श्री कृष्ण की कृपा है और वे गुरु
भगवान बलराम का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम कुछ पंक्तियां श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के गीतों से लेंगे, जो इस सत्य की पुष्टि करते हैं कि केवल बलराम जी की कृपा से ही हम श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला, ब्रजेंद्र नंदन जय शचि सुत होइलो सेई, बलराम होइलो निताई। यहाँ श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, भगवान कृष्ण जो व्रज के राजा के पुत्र हैं, भगवान चैतन्य शची देवी के पुत्र बने और बलराम निताई बन गए। ये दोनों भाई प्रकट होकर सभी प्रकार की पतित आत्माओं का उद्धार कर रहे हैं। नितायेरो करुणा हबे व्रजे राधा कृष्ण पावे। जब व्यक्ति बलराम अर्थात नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करता है तो वह राधा कृष्ण के चरण कमलों को बहुत ही सरलता से प्राप्त कर लेता है। अगला, से संबंध नहीं यार वृथा जन्म गेल तार, विद्या कुले की करीबे तार। यदि किसी का निताई अर्थात बलराम से कोई संबंध नहीं होता तो वह भले ही ज्ञानी हो अथवा सम्मानित परिवार में जन्मा हो, उसकी यह संपदा काम नहीं आती। अतः हमें बलराम जी से प्राप्त हुए बल द्वारा कृष्ण भावनामृत के शत्रुओं को जीतना चाहिए। तो यदि हमें कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है, वो केवल श्री बलराम की शरणागति के द्वारा ही संभव है। हम चाहे कितने ज्ञानी हो, कितने भी उच्च कुल में जन्मे हो, परंतु ये सब संपदा व्यर्थ है। हमारी वास्तविक संपदा जिससे हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े, वो केवल श्री बलराम जी की कृपा है। चलिए हम बलराम जी की श्री दशावतार स्तोत्र से स्तुति करते हैं। यह दशावतार स्तोत्र श्री जयदेव गोस्वामी द्वारा कृत है। वह शिव पुषि विसदे वसनम जलदाभम, हलहति भीति मिलित यमुनाभम, केशव धृता हलधर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हे केशव, हे जगदीश, हे हलधरधारी बलराम का रूप धारण करने वाले श्री हरि, आपकी जय हो। आपके उज्जवल गौर वर्ण देह पर आप सजल जलद के समान नीलांबर पहनते हो। वह नीलांबर आपके हल के प्रहार से भयभीत हुई यमुना नदी के सुंदर गहरे रंग जैसा प्रतीत होता है। हम बलराम जी से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को आध्यात्मिक बल प्रदान करें, जिससे हम अपने आध्यात्मिक जीवन में शीघ्र से शीघ्र प्रगति करें और श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करें। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री बलराम पूर्णिमा महा उत्सव की जय। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर शील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। शील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।